शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की। परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज की। संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज की। उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की। श्रवण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। जपो नवकारक मंत्र की दुख सब हो छु मंत्र तार दिए इस मंत्र ने पापी सारे तार दिए पार किए जपो नवकारक मंत्र की दुख सब हो छु मंत्र तार दिए पार किए जिन जिन ध्याया तिन सुख पाया
जिन जिन ध्याया तिन सुख पाया। मन बिच अपने जिसने वसाया। मन बिच अपने जिसने बसाया। तार दिए इस मंत्र ने पापी सारे। तार दिए पार किए जपो नवकारक मंत्र। की दुख सब हो छू मंत्र। तार दिए पार किए नागत नागिन स्वर्ग पहुँचाए। नागत नागिन स्वर्ग पहुँचाए। पद्मावती धर्मेंद्र कहाए। पद्मावती धर्मेंद्र कहाए। तार दिए इस मंत्र ने पापी सारे। पार किए तार दिए जपो नवकारक मंत्र। की दुख सब हो छू मंत्र। तार दिए हो पार किए। इस मंत्र की महिमा न्यारी। इस मंत्र की महिमा न्यारी। भवतर जान दे सब नर नारी। भवतर जान दे सब नर नारी। तार दिए इस मंत्र ने पापी सारे। तार दिए पार किए जपो नवकारक मंत्र। की दुख सब हो छो मंत्र। तार दिए हो पार किए। रिद्धियाँ सिद्धियाँ दाय दाता। रिद्धियाँ सिद्धियाँ दाय दाता। जो जन ध्यावे बन जाए ज्ञाता। जो जन ध्यावे बन जाए ज्ञाता। तार दिए इस मंत्र ने पापी सारे। पार किए तार दिए जपो नवकारक मंत्र। की सुख दुख हो छो मंत्र। हो तार दिए।
जप ले मेहंदी शाम सवेरे, जप ले मेहंदी शाम सवेरे, कट जाने ने दुख देहने रे, कट जाने ने दुख देहने रे, तार दिए इस मंत्र ने पापी सारे, तार दिए पार किए, जपो नवकार का मंत्र की दुख सब हो छू मंत्र, तार दिए हो पार किए। देवामृतं नामं सन्ति जसधम्मे सयामणो, दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है, क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न, अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है, जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता, दुख जन्म मरण का मिटता है। समय नदी की धार की जिसमें सब बह है, समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते, अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण शर्मा भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। नेपाल हिंदू गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय पर और डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, चातुर्मास के अंतर्गत हम सब जिनवाणी श्रवण कर रहे हैं। इस जिनवाणी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएं, उससे पूर्व हम सब लोग रलमिल करके गाएंगे। भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे यही वरदान दो, मुझे यही वर, मेरी आत्मा बलवान हो,
पथ में हजारों विघ्न भी आए डिगाने जो अगर पथ में आए डिगाने जो अगर चाहे सामने शैतान हो, चाहे सामने से मेरे प्राण भी कुर्बान हो भगवान, आराधना भगवन तेरी आराधना। संत कबीर के पास एक युवक का आगमन होता है और उस युवक का मन संशय में था। जब हमारे मन में संशय उत्पन्न होता है तो हम संतों के चरणों में जाते हैं, उस संशय का समाधान प्राप्त करते हैं। संशय को संभाल करके रखने वाला व्यक्ति जीवन भर अज्ञानी रहता है। मन में उठने वाले संशय का शीघ्रातिशीघ्र समाधान अगर हम कर सकें तो हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी और श्रेष्ठ कार्य बन जाता है। ऐसे उस युवक की उम्र 20 से 25 वर्ष के करीब है। कबीरदास के पास आकर के पूछने लगा, हे महात्मन, जिस जिंदगी के पड़ाव में मैं खड़ा हूँ, यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक संन्यास का रास्ता है और दूसरा संसार का रास्ता है। मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ जीवन में संन्यास श्रेष्ठ होता है या संसार में रहना श्रेष्ठकर है। तो कबीरदास ने उससे कहा, बड़ा अच्छा किया तुम समाधान पाने के लिए हमारे पास आए और तुम्हारे प्रश्न का मैं निश्चित रूप में उत्तर दूंगा, पर थोड़ा सा मुझे कहीं बाहर जाना है। अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो थोड़ा मेरे साथ तुम चल सकते हो। तो उस युवक ने सोचा कि मुझे समाधान तो लेना ही है, तो थोड़ी देर संत के साथ और ज़्यादा मेरा सत्संग हो जाएगा। वो बड़े आराम से तैयार हो गया। इतनी देर को संत कबीर ताना बुन रहे थे। ताना बुनते बुनते उन्होंने अपनी पत्नी लोई को आवाज़ दी कि लोई, जरा लालटेन लेके आओ कि मेरा ताना उलझ गया है। उस समय युवक ने सुना ये बात कि दोपहर की भरी गर्मी, भरपूर सूर्य का प्रकाश और ताना उलझना ये स्वाभाविक है, परंतु उस ताने को सुलझाने के लिए कबीरदास जी लालटेन मंगवा रहे हैं। जो सूर्य का प्रकाश काम न कर सका, क्या वहाँ पर लालटेन का प्रकाश से काम हो जाएगा? ऐसा मन में कुछ विचार आया, परंतु उसने सोचा मुझे इससे क्या लेना देना, मुझे तो मेरे प्रश्न का समाधान चाहिए। तो वो सिर्फ तटस्थ भाव से देखता रहा। मजे की बात तो ये है, और लोई अंदर से एक लालटेन लेके आती है और प्रकाश वो लालटेन
जलती हुई लालटेन को लाकर जब कबीरदास के समक्ष रख दिया तो कबीरदास ने जो अभी अपना काम करना था किया और लोई से कहा कि अब तुम इसे ले जाओ। और वो बाहर निकलने को तैयार हुए और बाहर निकलने ही वाले थे तो जूते पहनने लगे तो उनके बड़ी फटी हुई जूतियाँ। और उन्होंने फिर लोई को आवाज़ दी, लोई जरा घी लेके आना, मैं अपने जूतों पर क्या करूं, घी लगाऊं। वो लड़का सोचने लगा कि ये फटे पुराने जूते जिनका कोई काम नहीं है, ठीक है अब 1-2 दिन चल जाएंगे ऐसे लगते हैं इसकी अवस्था को देख के, और अंदर से घी मंगाया जा रहा वो भी जूते में लगाने के लिए, बहुमूल्य चीज़ और जूते में प्रयोग करने के लिए मंगाया जा रहा है। और लोई अंदर से घी लेके आती है और अपने पति को घी देती है और कबीरदास ने घी लगाया और वो घी लेके अंदर चली गई। और दोनों वो युवक और संत कबीर आगे की यात्रा में निकल पड़ते हैं। गांव से थोड़ा सा आगे निकले, एक टीले में चढ़ाई करते हुए दोनों का पहुंचना हुआ। और टीले में एक संत महात्मा रहते थे, उनके सानिध्य में उन्होंने थोड़ा सत्संग किया, दर्शन आदि किए। और सत्संग करने के बाद संत कबीर ने उन महात्मा से पूछा, हे महात्मन आपकी उम्र क्या हुई? तो संत ने कह दिया मेरी उम्र 80 साल की है। तो उन्होंने वार्तालाप को और आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाते बढ़ाते 5-7-10 मिनट हो गए होंगे। फिर संत कबीर ने कहा कि महात्मन मैं भूल गया कि आपकी उम्र कितनी है? तो संत ने कहा कि मेरी उम्र 80 साल की है। थोड़ी देर फिर और वार्तालाप आगे बढ़ने के बाद तीसरी बात संत कबीर ने फिर पूछा कि महात्मन आपकी उम्र क्या है? तो जिस भाव से प्रथम बार प्रश्न का उत्तर उन संतों ने कबीरदास को दिया था उसी भाव से क्या कर दिए, उत्तर दिए। और बंधु ये अच्छे व्यक्तियों का क्या होता है, स्वभाव होता है। जैसे कोई वृद्धावस्था में हमारे घर के बुजुर्ग हमसे प्रश्न पूछते हैं और एक प्रश्न को 10 बार पूछते हैं, तो हमारे पास समय होता नहीं है, हम झुंझलाते हैं और उनको क्या कर देते 2-4 शब्द अभी पूछा तो था, याद नहीं होता। जब याद होता ही नहीं तो पूछने की जरूरत क्या है, कुछ इस ढंग से। परंतु हम अपने अतीत को याद करें, जब हम बच्चे थे उस समय हमने एक प्रश्न को 10 या 20-50 बार पूछा होगा माँ बाप से, उस माता से। माँ कभी झुंझला कर उत्तर नहीं दिया, माँ ने बड़े प्रेम से ही उत्तर देती थी, क्योंकि वो माँ है। माँ होती है और हम हैं। तो बंधु जो बुजुर्ग हैं, जो समझदार हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, वो अपने स्तर से जो बोलते हैं उसके अंदर कहीं कोई रोष नहीं होता। जो बोलना होता है बस सहज भाव में वो बोल देते हैं। तो इसलिए तो कहा है आओ चलें उनके साथ जिन्होंने हमें चलना सिखाया। ये बहुत अच्छा नारा है, आओ चलें उनके साथ जिन्होंने हमें चलना सिखाया। जब हमारे पैर लड़खड़ाते थे तो हमारे माँ बाप हमें चलना सिखाया करते थे। हमारे पैर सीधे नहीं टेकने की हमारी उस समय क्षमता थी। लड़खड़ाते समय हमारे माँ बाप ने हमें बड़ी मुश्किल से क्या किया था, चलना सिखाया था। परंतु अब क्या हो गया, समय बदल गया है। अब हमारी अवस्था में अब हमारे बुजुर्ग जो माता पिता हैं उनके पैर लड़खड़ाने लगे हैं। तो अब हमें क्या करना है, जिन्होंने हमें जीवन में प्रथम बार चलना सिखाया था अब हमको उनके साथ क्या करना होगा, चलना होगा। यही हमारी क्या है, समझदारी होती है। इसलिए अब हमें उनके साथ क्या करना है, चलना है। तो ऐसे ही बंधु वो संत महात्मा 3 बार उन्होंने प्रश्न पूछा और पूछने के बाद में उन्होंने समाधान दिया। और 80 साल की उन्होंने उम्र बताकर जब वो उतरे, जब नीचे आ गए, नीचे आने के बाद फिर वो कबीरदास क्या हो गए, एकदम से खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि थोड़ी देर ठहरो। उसी वक्त से कहते थोड़ी देर ठहरो। उनका क्या बात कि मैं कुछ विशेष चीज पूछना भूल गया संत महात्मा से। उन्होंने कहा आप क्या पूछना भूल गया, इतनी देर तो हम लोग 1-1.5 घंटा सत्संग करके ही आए, तो उसने सोचा कुछ जरूरी बात भूल गए होंगे।
तो बंदो संत कबीर 2-4 कदम पीछे हटते हैं और उन्होंने बड़े जोर से उन संतों को क्या किया, वो टीले पर थे उनको आवाज़ दी। महात्मा तो झोपड़ी से वो बाहर आते हैं, उन्होंने आवाज़ सुनी और उन्होंने आकर के उन्होंने ऊपर से जब आवाज़ सुनने का संकेत दिया तो कबीरदास जी ने कहा कि एक बहुत ज़रूरी बात आपसे पूछनी रह गई है, क्या आप नीचे आ सकते हैं? तो संत आ गए नीचे। अब बेचारा 80 साल का बूढ़ा सन्यासी, और वो क्या करता है, धीरे 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 नीचे आया। और नीचे आने के बाद संत कबीरदास ने उन महात्मा से क्या पूछा, उन्होंने कहा कि महात्मा आपकी उम्र कितनी है? आप लोग सुन रहे हो, समझ भी रहे होंगे ना। उनके कहानी सुनने में तो बड़ा क्या करता है, ऐसा लगता था ये उनकी कहानियाँ हैं, और हमने इन सुनी हुई कहानियों से स्वयं अपनों को क्या करना, अपने को देखना होता है। और जब कबीरदास ने पूछा कि हे महात्मन आपकी उम्र क्या है, संत महात्मा ने जिस अवस्था से, जिस संभाव से प्रथम बार प्रश्न पूछने पर जो उत्तर दिया था, उसी तरह से उन्होंने उत्तर दिया, मेरी उम्र 80 साल की है। और वहाँ से वो क्या हो गए, लौट गए। जो बंधु उनके साथ चलने वाला युवक था, और उस युवक की अवस्था क्या हुई होगी, वो तो पहले से पागल समझने लगा था। जिस व्यक्ति के पास मैं प्रश्न लेकर के आया हूँ वो स्वयं में पागल है, और हमको पागल ही लगता है। सामने वाले व्यक्ति को हम पागल क्यों समझते हैं, बुरा क्यों समझते हैं? क्योंकि सामने वाले को भी हमने समझा ही नहीं, और सामने वाले व्यक्ति पर तो हमें, सामने वाले व्यक्ति का ज्ञान तो हमें बहुत जल्दी हो जाता है, स्वयं का ज्ञान ही तो मुश्किल होता है। मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, और मेरी अवस्था क्या है, ये जानना मुश्किल। पर औरों के लिए तो 1 मिनट में क्या कहते हैं, फलाना आदमी ऐसा है, फलाना ऐसा है, सबके बारे में हमारे पास क्या है, उत्तर होता है। और बंधु उस युवक की अवस्था ऐसी नाजुक हो गई, उन्होंने कहा जिस व्यक्ति के पास तो प्रश्न लेकर के आया वो महामूर्ख है, पटमूर्ख है, ऐसे व्यक्ति से तुझे समाधान मिल नहीं सकता। एक बात को 4-4 बार इसने पूछा और इसको तब भी समझ में नहीं आया संत महात्मा की उम्र क्या है। और वहाँ से वो चलने की तैयारी करने लगा, मुझे समाधान नहीं चाहिए, और वहाँ से वो जाने लगा। तो संतों ने कहा, कबीरदास जी ने कहा, तू कहाँ जा रहा है, तो कम से कम प्रश्न का उत्तर तो लेता जा। उनका नहीं चाहिए महात्मा, देख लिया और मुझे प्रश्न के उत्तर की आवश्यकता नहीं है। तो संतों ने कहा तू आया है तो कम से कम समाधान तो लेता जा। उन्हें कहा जब आप ऐसा कहते ही हैं तो आप दे दो, जो प्रश्न में पूछने आया था कि आपसे सिर्फ एक ही तो बात पूछी थी कि मुझे संसार में जाना मतलब शादी करना उचित रहेगा या फिर मैं संन्यास को अंगीकार करूं, इन दोनों में कौन सा मेरे लिए श्रेष्ठ मार्ग है, ये प्रश्न पूछने आया था। अगर आप हो सको तो क्या करो, उत्तर दे दो, समाधान दो। तो बंधु संत कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने अभी जब से मेरे पास आए हो तुमने बहुत सारी घटनाएं देखी। उन्होंने कहा देखी है। बोले अगर तुमने गृहस्थी बनना हो, संसार में जाना हो, अगर लोही जैसी पत्नी तुमको मिलती है तो शादी करने में कोई हर्ज नहीं है। जब मैंने उसको बोला कि लोही तुम लालटेन लेकर के आओ और ताना उलझ गया है, उस समय मेरी पत्नी ने प्रश्न नहीं पूछा कि बाहर तो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश तो है बाहर, और इस लालटेन की प्रकाश की आवश्यकता क्या है। जरा हम सोचिए आज हमारी अवस्था क्या है। हम तो जरा जरा सी बात में प्रश्न खड़े कर देते, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा होना चाहिए था। अनेकों प्रश्न हमारे पास क्या करते हैं, उठ जाते हैं। परंतु इतनी श्रद्धा है, कबीरदास ने अगर लालटेन के प्रकाश की उन्होंने मांग की है, मुझे वहाँ किंतु परंतु नहीं करना। इतना पति के प्रति उसको विश्वास है, मुझे लाके क्या करना है, देना है। अगर इस तरह की पत्नी मिले तो शादी करने में कहीं कोई हर्ज नहीं है। अगर साधु बनना हो तो सन्यासी की तरह क्या करो, साधु बन जाओ। तो साधु का मतलब क्या है, वेश परिवर्तन तो साधु नहीं है। मतलब ठीक है वेश परिवर्तन आसान हो, परंतु भावनाओं का परिवर्तन ये बड़ा क्या होता है, कठिन होता है। आज उस सब वृद्ध साधु से मैंने एक बार नहीं 4-4 बार एक ही प्रश्न पूछा, परंतु उनके समभाव में, उनकी समता में, उनकी आत्मा शांति में कहीं कोई अंतर क्या हुआ,
उनकी आत्मा शांति में कोई फर्क नहीं आने का मतलब, अगर साधु बनना हो तो तुम क्या करो, ऐसे साधु बनो कि कोई भी घटना तुम्हें विचलित न कर सके। परंतु आज सामने वाले व्यक्ति की जरा से शब्द मैंने सुन लिए हैं, उसमें हो सकता है सत्य न भी हो, बंधु कितना विचलित होते हैं, कितना कुछ मन में गांठें बांध लेते हैं, कितना कुछ हमने मन के अंदर बैर विरोध और गांठें क्या करना शुरू कर दिया, हमने बांधना शुरू कर दिया। ऐसा व्यक्ति चाहे वो संन्यास अवस्था के अंदर हो, चाहे गृहस्थ अवस्था के अंदर हो, बंधु वो साधक क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए बंधु जीवन में अगर समभाव है, शांति है और आनंद में जी सकते हो तो संन्यास का मार्ग संसार में सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होता है। और बंधु ये शांति बाहर से आने वाली नहीं, हमारे अंदर भावनाओं में ही है। ये भावना कैसे हमारी परिवर्तन हो और भावनाओं में परिवर्तन आता कैसे है। और बंधु इस भावना में परिवर्तन आने के लिए स्वयं का क्या करना पड़ेगा, बोध होना आवश्यक होगा। और जितना जितना पर से मेरा ध्यान हटेगा, जितना जितना मैं स्व को देखना शुरू करूंगा, तभी जाके भावनाओं में क्योंकि भावना हमारी अंदर की वस्तुएं होती हैं। और बंधु उसको परिवर्तन करने के लिए हमको स्वयं को क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो बंधु संन्यास और गृहस्थ दोनों ही मार्ग, क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा ने साधु साध्वी श्रावक और श्राविका के रूप में जो तीर्थ की स्थापना की है, बंधु संसार से तिरने के लिए उसमें 4 पहिए की आवश्यकता होती है। उसमें एक बड़ा और एक छोटा हो तो गाड़ी चल नहीं सकती, 3 पहियों की गाड़ी भी आगे बढ़ नहीं सकती। श्रावक और श्राविकाओं के भी जीवन में उतना ही मूल्य है जितना कि साधु और साध्वियों का होता है। तो बंधु ऐसा ही जीवन जीने की कला आ जाए, ऐसा ही प्रेम अगर हमारे परिवार में हो, ऐसा ही विश्वास अगर हमारे परिवार में हो, तो बंधु फिर मर करके स्वर्ग में जाने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। इसी जीवन में व्यवस्था है, इसी परिवार में हमको स्वर्ग के दर्शन होना प्रारंभ हो जाते हैं। इसी तरह श्रेणिक चरित्र चल रहा, उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणिक चारित्र सुनाते हैं, धर्म की महिमा गाते हैं। श्रोता गाकर श्रेणिक चारित्र, शीतल छाया देख वृक्ष की, श्रेणिक नींद बुलावे। इतने में कुल देवी आई, सपने में चेतावे। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणिक 25 योजन तो जाना, दक्षिण दिशि प्रमाण। जहाँ सरोवर निर्मल जल का पूरा रखना ध्यान। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणिक पलाश के 2 वृक्ष मनोहर, उनके बीच में पाषाण। उसके नीचे 8-10 रत्न गुणों की खान। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणिक चारित्र सुन। तो बंधु आप सुन रहे थे, राजकुमार श्रेणिक जब राजमहल से निकलते हैं और राजमहल से निकलने के बाद एकाकी अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए जब मुख्य द्वार से बाहर निकले, तो ऐसे अनेकों शुभ संकेत उनको दिखाई देते हैं और उनको एक तसल्ली होती है कि मैंने जो आगे की एक यात्रा शुभारंभ की है और वो यात्रा में निश्चित रूप में मुझे सफलता मिलेगी, ऐसा उनको जान पड़ता है। और आगे बढ़े जाते जाते एक अटरी आई
और अटेबी में उस जंगल में देखा अब थकान हुई थी, सुबह से कुछ खाना पीना उनका हुआ नहीं था और बंधु भूख भी लगी थी, थकान भी हुई, तो एक वृक्ष के नीचे शीतल छाया देख कर के वहाँ पर उन्होंने विश्राम किया। और बंधु पत्थरों की सैया पर जब उन्होंने विश्राम करना प्रारंभ किया और विश्राम करते करते नींद बहुत जल्दी क्या हो गई। बंधु नींद अच्छी जगह पर नहीं, किसी भी जगह पर आ सकती है अगर आपके मन में शांति हो और मन में अनेक तरह की बेचैनियाँ हो, मन अनेक तरह के चंचल अवस्था से गुजर रहा हो, तो बंधु डल्लब के बिस्तर पे भी हमको नींद आती नहीं है। इसलिए तो कहा है संसाधन हमको सुख नहीं, हमें तो हमारी अंतर आत्मा ही क्या कर सकती है, सुख प्रदान कर सकती है। और जब वो नींद में प्रविष्ट हो जाते हैं और बंधु रात को उस समय उनको सपने आए और सपने में उनकी कुल देवी ने उनको दर्शन दिया। होता है कभी कभी कुल देवियाँ बंधु जो पुण्यशाली व्यक्ति होता है उस पुण्यशाली व्यक्तियों के पीछे बहुत सारी शक्तियाँ काम कर रही होती हैं, हमको स्वयं को पता नहीं कि हमारे पीछे न जाने कौन कौन सी शक्तियाँ क्या कर रही होती हैं, काम कर रही होती हैं। श्रेणिक कुमार जब नगर से निकल रहा था तब उसको स्वयं को पता नहीं है कि मेरे पीछे कौन कौन सी ऐसी शक्तियाँ चल रही हैं, मेरा भाग्य और मेरा ये पुण्य मेरे साथ में है, परंतु कौन कौन सा पुण्य कौन कौन सी शक्तियाँ मेरे साथ ये तो उनको पता नहीं था। जब उन्होंने देखा कि कुल देवी ने दर्शन दिया और कुल देवी के दर्शन के साथ साथ उन्होंने एक संकेत भी कर दिया, हे श्रेणिक तू अपनी नगरी से बाहर जा रहा है, विदेश भ्रमण के लिए जा रहा है, जहाँ तू अभी समय विश्राम कर रहा है इस स्थान से 25 योजन आगे क्या है, 25 योजन आगे एक मनोहर क्या होगा, एक दक्षिण दिशा में वहाँ पर एक सरोवर है और वो सरोवर बड़ा निर्मल जल है, उसमें बड़ा सुंदर पानी से लबालब भरा हुए इस जल के किनारे में एक पलाश के 2 वृक्ष हैं। उस पलाश के 2 वृक्ष के बीच में एक पाषाण है, एक विशाल पाषाण है। उन पाषाण के नीचे बहुत सारे रत्न क्या हुए हैं, छुपे हुए हैं। उन रत्नों को तुम्हें क्या करना है, अपने साथ रखना है। बंधु सपने के अंदर ऐसा चलचित्र की भांति सारी चीज उस देवी ने क्या कर दिया, उस कुल देवी ने। और देवी और देवता बंधु हमारे भाग्य के साथ हमारे साथ में रहते हैं। अगर किसी को हम याद करते हैं, किसी का स्मरण अगर हम लोग करते हैं, जिसको स्मरण किया जाता है निश्चित रूप में वो भी हमें क्या करता है, हमें ऐसे समय में कठिन समय में साथ देने के लिए सहयोग करने के लिए आता है। ऐसे ही कुल देवी का आगमन होता है और कुल देवी ने जो आगे उन्होंने सारा संकेत चलचित्र की भांति निर्मल सरोवर दिखाई देता है, 2 वृक्ष दिखाई देते हैं और वहाँ पे जो बड़ा सा विशाल पाषाण दिखा और पाषाण के भीतर में एक जो 10-18 प्रकार के जो रत्न हैं। और जीवन में जो भी आवश्यकता होती है बंधु इस भौतिक जीवन के लिए हम जो चीज़ें सोचते हैं, जिसकी कामना हम लोग और कल्पना हम लोग करते हैं, वो सारी की सारी सुविधाएं और सुख देने वाले रत्न हैं। वो सारे के सारे रत्नों का संकेत जब इनको मिलता है, राजकुमार श्रेणिक को मिला तो राजकुमार श्रेणिक बंधु उनकी तंद्रा खुल जाती है और तंद्रा खुलने के बाद बंधु उन्होंने देखा बड़ा सुंदर सपना आया है और उनको पता भी चला। और पता चलने के बाद अब बंधु आगे की यात्रा तो शुभारंभ करनी है, परंतु डर नहीं है, भय नहीं है, एकांत का कोई गम नहीं है। आज जिसके अंदर डर होता है, भय होता है और एकांत होने का डर होता है, कभी कभी रहता है ना, कोई व्यक्ति मेरा से क्या हो जाए, दूर न चला जाए और किसी व्यक्ति से मेरा संबंध समाप्त न हो, इसके लिए कितनी बड़ी व्यवस्थाएं हम लोगों को करनी पड़ती हैं। कभी कभी उस परमात्मा से भी संबंध स्थापित करने के लिए हम क्या करें, थोड़ा सा वक्त निकालें, भगवान के साथ में मेरा कनेक्शन न टूट जाए, भगवान के साथ भी गुरुओं के साथ भी हमारा संबंध कम न हो जाए, इसकी भी कभी कभी हमारे मन में अगर चिंता आ जाए तो बंधु धर्म के करीब हम लोग जा सकते हैं। नहीं तो बंधु जितना समय संसार के संबंधों को बनाए रखने में हम लोग देते हैं, थोड़ा सा भी समय अगर उस भगवान के साथ संबंध बना रहे, अपनी आत्मा के साथ संबंध स्थापित बनाया जा सके, ऐसी अगर सोच हो तो बंधु जीवन में सुखी मिल सकता है। ऐसा ऐसा राजकुमार श्रेणिक उठता है और उसको सारी चीज़ों का पता चला और आगे वो क्या करता है, सूर्य उदय होते ही आगे चले कुंवर तत्काल, आया नंदी ग्राम वहाँ का
ब्राह्मण है महिपाल, श्रोता सुन लो ध्यान लगाकर, श्रेणी का चरित्र कहे विप्र से प्रसन्न जीत का, सुबह आज मैं आया, भोजन की सामग्री दीजिए, विप्र क्रोध में छाया, श्रोता सुन लो ध्यान गाकर, श्रेणी का। तो बंदो यात्रा आगे बढ़ी। आगे यात्रा बढ़ते बढ़ते दूसरे दिन प्रातः काल को सूर्य उदय हुआ, और सूर्य उदय के साथ साथ में जब उन्होंने देखा कि कोई गांव आगे दिखाई दे रहा है, गांव के आने का उनको संकेत मिला, और वो गांव नंदीग्राम नाम का ग्राम आगे आता है। और उस नंदीग्राम में जो सर्वश्रेष्ठ जो श्रेष्ठी होता है, और अब वहाँ का ब्राह्मण महिपाल नाम का ब्राह्मण था। उस महिपाल नाम के ब्राह्मण का जब उनको पता चला कि गांव का सबसे धनी व्यक्ति है, माननीय सम्माननीय व्यक्ति है, उसके पास जाकर के थोड़ी भोजन की व्यवस्था कर लेते हैं, और उनके घर पर चले गए। और राजकुमार श्रेणी घर में जाने के बाद, क्योंकि बंधु कभी कभी ऐसा होता है, हम क्या हैं हम तो जानते हैं, लेकिन हमें देख करके सामने वाले व्यक्ति को नहीं पता चलता कि हमारी अवस्था के, हमारे लिए तो सभी लोग एक जैसे मालूम पड़ते हैं। और कहने को तो स्वयं उस नगरी का सबसे बड़ा राजकुमार उस महिपाल ब्राह्मण के घर में आया था, परंतु उसको नहीं पता कि ये राजकुमार श्रेणिक है या भाभी होने वाले राजा हैं। इस बात का तो उसको ज्ञान नहीं था। जब वो राजकुमार श्रेणिक जाकर के उस महिपाल के आंगन में जाकर उन्होंने कहा कि मैं राजगिरी नगरी से आया हूँ, और राजगिरी नगरी में महाराजा श्रेणिक उनका मैं सुभट हूँ, तो मुझे भूख लगी है, मेरे को थोड़ी सी भोजन की व्यवस्था करें। तो बंधु भोजन की व्यवस्था की या भोजन की याचना जब राजकुमार श्रेणिक ने की, तब बंधु विप्र जो महिपाल है, जितना बाहर से वो संपन्न था उतना ही वो भीतर से गरीब था। बाहर की संपन्नता बंधु अगर भीतर की गरीबी के साथ बंधु वो क्या हो जाता है, बिल्कुल गौण हो जाता है। देखने में बाहर का जो संपन्नता भले ही दिखाई दे, परंतु अंदर के जो गरीबी है बंधु, अंदर की गरीबी हमें आज नहीं तो कल कभी न कभी क्या करेगी, समस्या में लेके जरूर जाएगी। वो महिपाल ब्राह्मण मुस्कुराने लगा, वो सोचने लगा, लोग अगर सीधे भीख मांगे तो भीख दिया जा सकता है, राजा का नाम लेकर के प्रसन्नजित महाराज का सुबह ठो बोलकर ये क्या कर रहा है, भोजन सामग्री मांग रहा है। तब बंधु उसका थोड़ा सा पारा चढ़ गया। उन्होंने कहा महाराजा के नाम से यहाँ पानी का क्या करेगा, तेरे को छाछ का पानी भी तुझे यहाँ मिल नहीं सकता। कुछ ऐसे कठोर शब्द उसने बोले। बंदा आखिर था तो वो राजकुमार अंदर से स्वाभिमानी भी था, परंतु कर कुछ नहीं सकता था। बंदो जैसे पिंजरे में बंद शेर की भांति सारी शक्तियाँ उसकी क्या हो रखी हैं, समाप्त हो रखी हैं। ऐसा राजकुमार श्रेणी। परंतु महिपाल ने जब दुत्कार दिया और बंदो उनके पास कुछ भी शब्द नहीं थे, सिर्फ सुन सकते थे, उसके सिवा उनकी अवस्था नहीं थी। आगे घटना कैसे आगे बढ़ती है इस समय के अनुसार आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। इतना कहते हुए और आप और हम सब लोग वाचनाचार्य प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के मुखारविंद से जिनवाणी श्रवण करेंगे। बल शरण भगवान महावीर स्वामी की। केवल रवि किरण से जिनका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उनकी वाणी में होता है तत्वों का सुंदरतम दर्शन, सत्य दर्शन बोधाचरण पथ पर
सत सत वंदन सत सत वंदन सत सत वंदन सत सत वंदन। हम लोग प्रसंग के अनुसार तपाचार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तपाचार क्या है, तप का आचरण क्या है, तप का आचरण कैसे होना चाहिए, इसकी भूमिका में शास्त्रकार अनेक विध जानकारियां प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि हम तपाचार में प्रवेश कर सकें। उसमें विशेष रूप से दो ही बातें यहाँ पर चल रही हैं, एक स्थूल शरीर और दूसरा सूक्ष्म शरीर। एक शरीर जिसके अंदर हम जीते हैं, जिसका केयर रखते हैं, और एक सूक्ष्म शरीर जिसको प्राण शरीर बोला जाता है। उसके आधार पर ये स्थूल शरीर चलता है कि अगर प्राण शरीर, ऊर्जा शरीर अगर न रहे तो ये शरीर मुर्दे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो शास्त्रकार ये कहते हैं, एक साधारण व्यक्ति जो हम लोग हैं वो स्थूल शरीर में जीते हैं, और जो तपस्वी होते हैं वो सूक्ष्म शरीर, ऊर्जा शरीर के अंदर जीते हैं। ये बुनियादी एक तपस्वी और अतपस्वी के अंदर अंतर है, ये शास्त्रकार यहाँ पर बतलाते हैं। और ये हमारा स्थूल शरीर है, भौतिक शरीर है, इसकी तो हमारे को जानकारी है, शुरू से इसमें जी रहे हैं। इसमें क्या क्या अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं होती हैं सब हमारे को पता है। लेकिन इसका आधारभूत जो ऊर्जा शरीर है, प्राण शरीर है, तप शरीर है, उसके संबंध में हमारे को ज़्यादा बोध नहीं रहता। इतना तो सभी जानते हैं, जब वो ऊर्जा शरीर निकल जाए तो इस शरीर की कोई कीमत नहीं रहती, इसको मिट्टी के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। लेकिन तपस्वी ऊर्जा शरीर में जीते हैं। अब ये ऊर्जा शरीर होता क्या है, प्राण शरीर होता क्या है, उसी का थोड़ा थोड़ा विवेचन चल रहा है, जिससे छोटी थोड़ी बातें हमारे समझ में आ जाए। आप लोगों ने, किसी ने इलाज भी करवाया होगा। हमारे देश का या हमारे इस इलाके का जो सबसे पुराना, करीबन 5000 वर्ष पुरानी चिकित्सा पद्धति है, उस चिकित्सा पद्धति को कहते हैं एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर कराया होगा या सुना होगा आप लोगों ने। इसको विशेष रूप से चाइनीज चिकित्सा पद्धति बोला जाता है, एक्यूपंक्चर। और किसी ने एक्यूपंक्चर करवाया होगा या देखा होगा तो उनको ध्यान होगा, उसके पीठ में या सामने या सिर में, चेहरे में एक्यूपंक्चर का इलाज करने वाला जो एक्यूपंक्चर का चिकित्सक है, वो जगह जगह पर सुई चुभाता है, छोटी छोटी सुइयाँ, और वो देखता है कि बहुत सी जगह सुई चुभाता है तो आदमी को दर्द होता, हिल जाता है, और दर्द हो गया, थोड़ा सा हिलता है, पता लगता है इसको दर्द हो रहा है। और बहुत सी जगह सुई चुभाता है, अगले को पता ही नहीं लगता। और ये एक्यूपंक्चर के अनुसार हमारे शरीर में करीबन 700 पॉइंट हैं, 700 पॉइंट। अगर पूरा शरीर में अगर एक्यूपंक्चर का इलाज करे हो, तो जैसे किसी को जो है रक्त कैंसर वगैरह हो जाता है, सारे शरीर के अंदर बीमारी फैलती है,
तो पूरे शरीर का इलाज वो करते हैं, तो हमारे शरीर में 700 जगह पर वो उस सुई को चुभा सकता है, वो इलाज करने वाला। और आश्चर्य ये है कि अगर किसी ने करवाया हो तो उसको भी अनुभव होगा, देखा होगा उसको भी थोड़ा अनुभव होगा। बहुत सी जगह सुई चुभती है तो एकदम जो है दर्द होता है, और बहुत सी जगह सुई चुभती है तो पता ही नहीं लगता। तो इस इलाज में वो इलाज करने वाले उन्होंने बतलाया कि हमारा मेथड ये है, हमारा तरीका ये है। वो कहते हैं हम लोग एक्यूपेंचर के अनुसार हमारे शरीर में 700 जगह हैं, पॉइंट हैं, जहाँ पर हमारी अंदर की ऊर्जा शरीर जो है वो इस भौतिक शरीर को टच करता है। ऊर्जा शरीर, प्राण शरीर, उनका कहना ये है कि हमारा ऊर्जा जो शरीर है इस भौतिक शरीर को करीबन हमारी जानकारी में जो है वो 700 पॉइंट के ऊपर वो है टच करता है इसको। और हमारे को यही सिखाया जाता है कि उन सारी पॉइंटों के ऊपर जिस समय सुई चुभाते हैं तो जहाँ पर उस जो उसको अनुभव हो, दर्द हो, तो वो समझता है यहाँ पर ऊर्जा शरीर बराबर चल रहा है, उसका प्रभाव है, उसने टच किया हुआ, वो डेड पार्ट नहीं है, वो खाली नहीं है। और जहाँ पर सुई चुभाने पर भी पता न लगे, समझ लो वो जगह वो डेड हो गया, वहाँ पर ऊर्जा शरीर का जो है वो स्पर्श नहीं है। वो कहते हैं हम सुई के माध्यम से या अपने जो हाथ से जरा हिलाने के माध्यम से या हमारे तेल के माध्यम से जहाँ जहाँ पर उसका सेंसेशन नहीं है, जहाँ पर ऊर्जा शरीर का प्रभाव हमारे को दिखाई नहीं देता है, उसको एक्टिवेट कर देते हैं। और जहाँ जहाँ पर ऊर्जा शरीर की ऊर्जा पूरी तरह से चलती है वहाँ पर स्वस्थ रहता है, और जहाँ पर ऊर्जा शरीर टच नहीं करता और वहाँ से फिर बहुत सी डिफेक्ट, बहुत सी बीमारियाँ पैदा होती हैं। ये हमारा इलाज करने का तरीका है। वो कहते हैं प्राण शरीर हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पर टच कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो उससे संबंधित कोई न कोई बीमारी है। अगर वो एक्टिवेट हो जाएगा फिर उसके अंदर दर्द होना शुरू हो जाएगा, फिर अनुभव होना शुरू हो जाएगा, ये समझ लो फिर उसकी वो बीमारी दूर होगी। ये एक्यूपेंचर तो किसी ने करवाया होगा, लेकिन एक दूसरा इलाज होता है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर बुलाते हैं, एक्यूप्रेशर करने वाले को बुला लो। एक्यूप्रेशर करने वाला सिर्फ हमारे हाथों को और पैरों को जगाता है, कहीं ना कहीं वो कुछ सुई लेकर के या पेन लेकर के या अपने हाथों से अंगूठे से हमारे हाथों के अलग अलग जगह पर वो, और बहुत सी जगह वो दबाता है तो हमारे को कोई दर्द कुछ नहीं होता, जैसे हमने दबाया जैसे उसने दबाया कोई। और कहीं कहीं जरा सा दबाता है तो चीख निकलती है, एकदम चीख निकलती। तो ये समझ लो वो कहता वो बीमारी का जगह यही है, वो बीमारी की जगह यही है जहाँ पर उसको दर्द हो रही है। करवाया होगा ना, एक्यूप्रेशर तो करवाया होगा बहुत बार, ये तो जगह जगह पर चलता है। वो सिर्फ अलग अलग हिस्सों पे वो हाथ से अंगुली से दबाता है, या फिर ज़्यादा करना हो तो पेन लेकर के उसके वो चुभाता है, या उसका औजार सा बना हुआ रहता है, जैसे ही दबाएगा बहुत सी जगह पता ही नहीं लगता। दबा ले ठीक है, जैसे हम भी खूब दबाते हैं नहीं पता लगता, ऐसे कुछ पता नहीं लगता। लेकिन कहीं कहीं पर तो इतना दर्द होता चीख निकल पड़ती। उनका भी कहना यही है कि हम यही देखते हैं ये ऊर्जा शरीर का प्रभाव कहाँ पर नहीं है, और जहाँ पर नहीं है वो पार्ट डेड हो गया है, वो पार्ट बीमारी के ग्रसित हो गया है, वो कमज़ोर हो गया है। इसलिए वहाँ पर तेल वाला मल करके थोड़ा थोड़ा से अंगुली से मर लेते हैं। बहुत से तो बहुत तेज़ दबाते हैं, लेकिन इतना तेज़ दबाने की ज़रूरत नहीं होती,
बहुत से तो प्राण ही निकाल देते हैं दबा दबा करके, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं लगा करके धीरे 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 वहाँ मलते हैं, और थोड़ी देर 5 मिनट उसने मला तो दर्द उसका ख़त्म हो जाता है। फिर जोर से भी दबाता है तो वहाँ पर दर्द नहीं होता। वो कहता है आपका सिर दर्द ठीक हो गया। वो हाथ में दबाता है या कमर का हो या पीठ का हो या आँखों का हो या जो सिर के किसी हिस्से का हो, हाथ में दबाता है, पैरों में दबाता है, और जहाँ पर दर्द हो गया है वहाँ पर उसको टिक कर लेता है। फिर वहाँ पर तेल वगैरह मलता है, थोड़ी देर मसलता है, थोड़ी देर वहाँ पर अपना उपक्रम करता है। वो कहता है आपका दर्द ठीक हो गया, देख लो। तो उससे पूछते हैं भाई ये तरीका क्या है तुम्हारे करने का, करते क्या हो, हाथ में दबा करके सिर को कैसे ठीक करते हो। उनका भी कहना यही है कि हमारे शरीर के साथ जो ऊर्जा शरीर है, प्राण ऊर्जा शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो जहाँ जहाँ पर वो रहता है, जहाँ जहाँ पर हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ रहता है, वैसे तो प्राण सब जगह जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन कहते हैं ऊर्जा शरीर जहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है वो स्वस्थ रहता है, और जहाँ पर उसका जुड़ाव टूट जाता है वहाँ पर वेदना शुरू हो जाती है या दर्द शुरू हो जाती है, बीमारी शुरू हो जाती है। तो उसको हम दबा दबू करके उसको एक्टिवेट कर देते हैं, उसका दर्द खत्म हो जाता है, बीमारी खत्म हो जाती है। तो ये सब बतलाने का मतलब इतना ही है कि सूक्ष्म शरीर होता है, प्राण शरीर होता है, और उसके माध्यम से तरह तरह के इलाज भी होते हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोगों के इलाज होते हैं। और ये तो हमारी बड़ी प्राचीन परंपरा, ये चीन के अंदर से ये निकला था, इसलिए को चाइनीज एक्यूपेंचर कह करके पुकारा जाता है। एक्यूप्रेशर का भी कभी कभी उसी का नाम लेते हैं, चीन से निकला हुआ है। तो ये 5000 वर्ष से पहले की परंपरा है कि हमारे शरीर में जो इस तरह से प्राण शरीर का जो है इलाज करके, या उसके साथ जो हमारा जो संबंध क्या है वो देख करके तरह तरह की बीमारियों से हमारे को छुटकारा दे देते हैं। तो ये उदाहरण वगैरह हैं, ये वैज्ञानिक शोध वगैरह हैं, या महापुरुषों का कहना है। तो इन सबको यहाँ बतलाने का मतलब ये है कि हम कहते हैं भाई हम लोग इस शरीर में जीते हैं, तपस्वी प्राण शरीर में जीता है तो प्राण शरीर क्या है, ऊर्जा शरीर में जीता है तो ऊर्जा शरीर क्या है। ये थोड़ा सा भेद हमारे को पता लग जाए। तपस्वी हमारे शरीर में नहीं, वो प्राण शरीर के अंदर जीता है। हम तो इसके जो आगे पीछे से हम प्रभावित होते हैं, लेकिन वो प्राण शरीर से प्रभावित होता है, उसके ऊपर उसका कंट्रोल रहता है, इसलिए वो तपस्वी होता है, अंदर से जो है मोड़ लेता है। जैसे किसी गाड़ी को मोड़ना हो और बाहर से मोड़ने लगो ट्रक को, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, हिला भी नहीं सकता आदमी। 50 आदमी बुलाओ भाई ट्रक को हिलाना है, और ड्राइवर अंदर बैठे बैठे खड़ाक से उसको चला देता है। तो अंदर बैठा हुआ वो झट उसको जो है परिवर्तित कर सकता है, और बाहर से उसको हिलाने लगे मोड़ने लगे तो सारी ताकत लगती है, फिर भी नहीं कर सकते। तो जिस तपस्वी ने, जिस साधक ने ऊर्जा शरीर के ऊपर कंट्रोल किया है, ऊर्जा शरीर को पकड़ लिया है, वो ऊर्जा के माध्यम से अगले के जीवन को, अपने जीवन को तो बदल ही देता है, और दूसरे के जीवन को भी वो बदल सकता है, दूसरे के जीवन के अंदर भी परिवर्तन ला सकता है, उसके सोच में, उसके भाव में, उसके चिंतन वगैरह में परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि वो ऊर्जा शरीर के माध्यम से काम करता है। तो ये ऊर्जाएं भावों से मिलती हैं, ये ऊर्जाएं प्रकृति से मिलती हैं, ये हमारे को ऊर्जा सारे वातावरण से मिलता है, अपने गुरुओं से मिलता है, मित्रजनों से मिलता है। जो हमारे को खुशी देने वाले हैं वो खुशी की ऊर्जा देते हैं, जो नकारात्मक लोग हैं वो हमारे को नकारात्मक ऊर्जा दे देते हैं। नकारात्मक ऊर्जा हमारी इकट्ठी हो गई तो हम बीमार हो जाते हैं, अगर सकारात्मक ऊर्जा हमारे को मिली तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। पेड़ पौधों से हमारे को मिलता है, और ये सारी प्रकृति के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, उनसे हमारे को ऊर्जा मिलती है। तो नकारात्मक ऊर्जा से बचना और सकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में जाना, जिससे उसको हम ग्रहण कर सकें, जिससे हमारी ऊर्जा शक्ति बढ़ सके। तो
तो ये विवेक रहना, ये सोच रहना, किस भाव में मैंने रहना है, किस सोच में रहना है, नकारात्मक सोच को कैसे दूर कर देना है, ये सब तपस्वी जानता है। और वो तपस्या के अलग अलग रूप किस तरह से होते हैं, वो जो तपाचार के अंदर 12 तपस्याओं का तो आप लोगों को नाम भी याद है, तो उसके अंदर हम प्रवेश करेंगे इसके बाद ही, क्योंकि थोड़ा सा ये तो पता लगा ना, हम 2 रूप में जीते हैं, तो अंतर जीवन होता है, बाह्य जीवन होता है। कभी नाम सुना होगा आप लोगों ने लुकमान हकीम का। लुकमान हकीम ईरान का, यूनान का बहुत बड़ा जो हकीम हुआ, यूनानी, एक यूनानी इलाज होता है, बहुत से जाते यूनानी इलाज, ये यूनानी इलाज, यूनानी दवाई लिखा हुआ रहता। और हमारे देश का क्या, आयुर्वेदिक है, हमारे देश का आयुर्वेदिक। और पाश्चात्य देवों वहाँ का एलोपैथिक। पाश्चात्य देशों के अंदर वो इलाज होता है एलोपैथिक, और हमारे देश का जो इलाज होता है आयुर्वेदिक होता है। और जो ये जो ईरान का, इराक का, जो वहाँ का वो यूनानी जो है, कहते हैं वो यूनानी दवाई, ये यूनानी वैद्य है। तो ऐसे अलग अलग देश का अलग अलग रिसर्च है। तो लुकमान आदमी यूनानी था और बड़ा वैद्य था वो। उसके पास एक चेला है, उसने कहा मैंने जो है ये सीखना है यहाँ का सब, और मेरे को बतलाओ आयुर्वेद का जो क्या प्रभाव होता है। मैंने आयुर्वेद को पढ़ना, आयुर्वेद देखना और आयुर्वेद को समझना। उन्होंने कहा यूनानी समझ ले, इससे ही बहुत हो जाएगा, अपने पास ही कमी है, उसकी क्या चिंता फिक्र है। नहीं नहीं, यहाँ का तो सब मैं जानता हूँ। ये जो हिंदुस्तानी जो है लोग वहाँ पर आयुर्वेद का जो प्रयोग करते हैं, तो उसके संबंध में मैंने जानकारी लेना और सब पढ़ करके आना है उसको, इसलिए मैंने जाना है वहाँ पर। उन्होंने कहा रहने दे, लेकिन वो भी जिद्दी था, उसको बड़ा अभिमान था, यहाँ का तो मैंने सब कुछ जान लिया, वहाँ जा कर के जानूंगा। तो उसने कहा चला जा। वो वैद्य का नाम बतला दी, और वैद्य कश्मीर के थे, और कश्मीर तो हमारा ही देश है ना, भारतवर्ष का जो है एक सिरमौर स्थान है। सारा जो है हमारा इतिहास कश्मीर का इतिहास है, सारे ग्रंथ लिखे गए कश्मीर में लिखे गए। और जिस समय यूनान से उसने कहा भाई यहाँ से तू कश्मीर चला जा, वहाँ के जो वैद्य हैं आयुर्वेदिक वैद्य, उनका नाम लिख देता हूँ, उनके पास चला जा, और उनके पास जाएगा तो वही उनको तुम्हारे को सिखा सकेंगे। तो उन्होंने कहा देख, जाते समय ये देखना जहाँ पर बबूल का पेड़ मिले ना, उसके नीचे ही सोना तुम, बबूल के पेड़ के नीचे सोना। जहाँ देखे बबूल का पेड़ है वहाँ पर आराम कर लेना, फिर चल पड़ना। तो वहाँ से जो यूनान से वो निकला, निकलने के बाद जो जहाँ देखा, जैसे गुरु ने कहा था बबूल का पेड़ हुआ, तो उसके नीचे वो सोता हुआ आया। धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुस्ती आने लगी, परेशानी आने लगी, और उसकी ऊर्जा खत्म होने लगी, और आते आते धीरे धीरे बीमार हो गया। कश्मीर में जिस समय पहुंच गया तो उसकी हालात खराब हो गई, अब मरा तब मरा की इसकी स्थिति हो गई। चले सोचा क्या था, हुआ क्या। कहाँ सीखने के लिए चला था तो जान की जो लाले पड़ गए, और ऐसी हालात सारा शरीर, और इतना बुरा हाल, इतना बुरा हाल, वो बेचारा इतना परेशान, इतना दुखी। अब जिस समय किसी तरह से कश्मीर में पहुंच गया और उस वैद्य के पास गया जहाँ पर आयुर्वेदिक वैद्य थे जिनके पास भेजा था, उन्होंने कहा साहब, उन्होंने कहा आए क्या हो, क्या चाहिए, किस तरह से हो। उन्होंने कहा बस वो कुछ न पूछो, पर मेरा इलाज करो, मेरा इलाज कर दो, घर है, बच्चे हैं, परिवार है, मैं वापिस अपने घर जा सकूं, बस मेरा इलाज कर दो, मेरा इलाज कर दो, यहाँ से मैं सीधा अपने घर को चला जाऊं। अरे ठीक है, लेकिन ये सब हुआ कैसे, कहाँ से आए हो, क्या। मैंने वहाँ से आया। उन्होंने कहा बात क्या होगी। तो ठीक ठाक था, बहुत अच्छा था, आते आते मेरी हालात ही खराब हो गए। उन्होंने कहा वैसे तो बहुत आते जाते हैं, ऐसा तो कुछ होता नहीं, कोई ईरान से यहाँ आते हैं, यहाँ से ईरान जाते हैं, यूनान जाते हैं, तो जाना आना रहता है, हमारे व्यापारी लोग भी बहुत जाते हैं, लेकिन ये हालात कैसे हुआ। उन्होंने कहा कुछ कहा था तुम्हारे गुरु ने। उन्होंने कहा आते आते उन्होंने इतने ही कहा था भाई जहाँ भी जाओ लेकिन बबूल के पेड़ के नीचे सोते हुए जाना। फिर उन्होंने कहा हालत देख, मर रहा, प्राण बचे तो मैं अपने बच्चों का मुंह देख लूं, अपने परिवार का मुंह देख लूं, फिर मेरे को प्राण लौटा दो और एक बार मेरे को अपने घर पहुंचा दो।
उन्होंने कहा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आराम से जा सकते हो, चिंता ना करो। उन्होंने कहा करो क्या, कुछ तो बतलाओ। उन्होंने कहा इतना ही, जहाँ नीम का पेड़ मिले बस उसके नीचे सोना तुमने, बस नीम के नीचे के पास किसी पेड़ के ऊपर सोना नहीं, चले जाओ। उन्होंने कहा साहब मर जाऊंगा। अरे हम बता रहे हैं ना तुम्हारे, कुछ नहीं होता, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और उसने जैसे बताया, नीम के नीचे सोते सोते गया। जिस समय यूनान पहुंचा तो पहले भी तगड़ा हो गया था। वो वैद्य गुरु सोचने लगा, अरे तू आया कैसे, अरे मरा नहीं तू। उन्होंने कहा मर ही गया था मैं। मैंने कहा जैसे मैंने बताया वो तो आदमी लौट के आने वाला नहीं था, मैंने तो सोचा लौट करके नहीं आएगा, तू आया कैसे। मैंने कहा गुरुजी बात तो सारी वही हुई, मैं तो मर गया था, मैं तो प्राण ही निकल गए थे, हालात खराब हो गई थी। लेकिन वहां पर जिस वैद्य के पास आपने भेजा, उन्होंने क्या कहा, कुछ दवाई दी, कुछ नहीं दिया, कोई मंत्र तंत्र दिया, कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा क्या हुआ फिर। उन्होंने कहा भाई बबूल के पेड़ के नीचे नहीं, जैसे आपने बताया था। उन्होंने कहा नीम के नीचे सोते सोते जाना। वो नीम के नीचे सोया और कुछ नहीं किया, और यहाँ आते आते मैं हष्ट पुष्ट सब कुछ हो। बंधु पेड़ पौधों से ऊर्जा भी मिलती है और हमारी ऊर्जा खत्म भी हो जाती है। हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है तो हमारी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। उससे छोटी छोटी बातों से हम बीमार हो जाते हैं। अब जब हमारी ऊर्जा भले जो बढ़ता है, जैसे हमारी प्राण ऊर्जा बढ़ती है, मजबूत होता है, तो सांप भी काटे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त है। तो गुरु ने कहा भाई सिखा दिया ना तेरे को, आयुर्वेद क्या है, इसे कहते हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद ऐसा है, वनस्पति के अंदर इतनी ताकत है, वनस्पति के अंदर इतना बल है। ये वनस्पतियां कोई हमारी ऊर्जा को खींच भी लेते हैं, कोई हमारी ऊर्जा को भर भी देते हैं। और पीपल तो ऐसा पेड़ है, उसमें इतनी ऊर्जा बरसती है, उसके नीचे तो तुम सोओगे तो पागल हो जाओगे। इसलिए पीपल के नीचे कोई सोता नहीं, क्योंकि वो ऊर्जा इतना देता है। और पेड़ तो रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, दिन को ऑक्सीजन देते हैं। ये पीपल ऐसा रात दिन ऑक्सीजन फेंकता है, इसलिए उसके नीचे बर्दाश्त करना, उसकी ऊर्जा को बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं। ऊर्जा ओवरलोड हो जाती है तो बीमार हो जाता है, उसको झेल ही नहीं सकता उस चीज को। इसलिए पेड़ तो लगाते हैं, पेड़ को तो काटना पाप माना जाता है। पीपल का पेड़ उतारना हो तो 10 बार सोचता है कहीं नुकसान तो नहीं होगा, कहीं गर्म तो नहीं होगा। वो खानकों में, मकानों में वो पीपल उग जाता है। हम कहते हैं अरे भाई ये तो सारा दीवार वगैरह खराब कर देगा। बड़े बुजुर्ग कहते हैं हाथ लगाना हमारे को डर लगता है, इसे हाथ लगाना डर लगता है, उसमें ऊर्जा इतनी होती है। और होता क्या है, छत के अंदर कहाँ मिट्टी है, कहाँ वहां पर खाद है, कहाँ वहां पर पानी मिलता है, इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है। लेकिन उस पेड़ को देखो हरा भरा मस्त रहता, हरे भरे पेड़, हरा भरा। और वो पत्थर है, पत्थर के अंदर उगता है तब भी हरा भरा रहता है। ये कहाँ से मिलती है उसको ऊर्जा, कितनी ऊर्जा रहती है उसके अंदर। वरना पेड़ों को बगीचे के अंदर लगाओ, पानी दो, खाद दो, फिर भी मर जाता है। लेकिन वो सर्दी गर्मी अपना हरा भरा रहता है। इसलिए इस पीपल को देवता कहते हैं, जो रात दिन देता ही रहता है, वह देता ही रहता है। ये ऊर्जाएं इस प्रकृति से हमारे को मिलते हैं, साधकों से मिलते हैं, मित्रों से मिलते हैं, सकारात्मक भाव वालों ने मिलते हैं। जहाँ पर साधना होती है, जाप पाठ होती है, वहाँ से ऊर्जा मिलती है। इसलिए कहते हैं थोड़ी देर के लिए मंदिर में, थोड़ी देर के लिए थानक में, साधना स्थल में जा करके बैठो। वहाँ पर बैठ करके ही तुम्हारे को ऊर्जा मिल जाएगी। और वो तो हजारों लोगों ने, आप लोगों ने देखा ही है, जब तक तकलीफ होती थी गुरु महाराज के कमरे में आकर के बैठते थे, 1 घंटा 2 घंटा बैठे और ऐसी ऊर्जा मिल जाती थी, आदमी को हर समस्या का समाधान मिल जाता था। दिखना में आ जाता है ऐसा कर ले ठीक हो जाएगा। ये क्या है, ऊर्जा ही तो है।
लेकिन लोग इस चीज़ को महत्व नहीं देते क्योंकि जानते नहीं हैं। वरना सत्संग में आने से, अच्छे लोगों के बीच में बैठने से, गुरुओं के संरक्षण में बैठने से, या जहाँ धर्म ध्यान आराधना होती है वहाँ पर बैठने से हमारे को ऊर्जा मिलती है। पेड़ों के नीचे बैठने से भी ऊर्जा मिलती है। और बहुत से नकारात्मक पेड़ होते हैं, वो खींच भी लेते हैं। ये दोनों ही बातें होती हैं। लेकिन इतना तो आप लोगों को समझना है चरित्राचार जाने से पहले कि हमारा एक प्राण शरीर भी होता है, वो भी इससे बलवान होता है। ये समझना है। ये समझ करके जब हम तपाचार्य के अंदर उतरेंगे तो हमारे को बहुत अच्छी जानकारी होती चली जाएगी। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज के एकासना व्यासना का बचकान, अगर किसी का एकासना व्यासना हो, आज के एकासना व्यासना का बचकान तस्वंते पड़िकान वो सरे। आज के आंगमिल का प्रत्याख्यान श्री संजीव जी जैन, मिंटू जी जैन, दशमेश नगर वाले। आपका आज हैं तो जैन नगर वाले, अब दशमेश नगर रहने लग गए। आज आपका आंगमिल है, आज के आंगमिल का बचकान तस्वंते पड़िकान वो सरे। आज के उपवास का प्रत्याख्यान, अगर किसी भाई बहन का आप लोगों के उपवास है, वर्ष तब चल रही है, आज के उपवास का बचकान PBR उपवास आसन का मैं सब समय आग बोसरे। आज का जाप है श्री महावीर भगवान को वंदन बारंबार। श्री महावीर भगवान को वंदन बारंबार। श्री महावीर भगवान को वंदन बारंबार। श्री महावीर भगवान को वंदन। फिर चेन्नई से, दिल्ली से हमारे श्रावक लोग आए हैं, उनको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अगर संघ की तरफ से कोई सूचना हो तो सूचनाओं के बाद मंगल पाठ होगा। संघ की तरफ से सूचना
महाराज की जय। नकार मंत्र साधक पंडित रत्नगिरी विचक्षण मुनि जी महाराज की जय। उपप्रवर्तक समर मंत्र संचालक श्री अभिषेक मुनि जी महाराज की जय। नेपाल के श्री मानव जन संस्थापक डॉक्टर श्री मणिमल जी महाराज की जय। मधु गायक श्री पुनीत मुनि जी महाराज की जय। सब साधु साथियों की जय। जैन धर्म की जय। शमन संघ की जय। आज के आनंद की जय। श्री चत्तारि मंगलम आर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारिलोत्तम अर्यन्तालोत्तम सिद्धालोत्तम साऊलोत्तम केवली प्रणतो धम्मोलोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्यन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साऊ शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दो